Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope so doing well at home. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Class 3, I am your English literature teacher, Ma'am Safia, and this is our lecture 3. चैप्टर द टर्टल एंड द स्वॉन्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीक में चैप्टर टर्टल और स्वॉन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टोरी एक टर्टल और 2 स्वॉन्स की है, जो कि तीनों आपस में गहरे दोस्त थे और तीनों एक झील में रहते थे। लेकिन एक साल में जब बारिश नहीं हुई, तो बारिश ना होने की वजह से झील सूख गई, तो स्वॉन्स ने वो झील छोड़कर जाने का इरादा किया। तो टर्टल उनके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता था। तो हम बाकी अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है टर्टल उनके गया। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 44. We start reading. Yes, said the swans, it will take us days to get there flying swiftly. जब उन्होंने कहा था कि हम मॉर्निंग को यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, तो स्वॉन्स ने उनसे पूछा था क्या वो बहुत दूर जगह है। तो उन्होंने कहा हाँ यस, उसे हमें वहाँ तक जाने में हमें काफ़ी डेज लग जाएंगे। वेल क्राइड द टर्टल, आई शैल से गुड बाय देन फॉर एवर, आई वॉन्ट बी हेयर व्हेन यू रिटर्न। तो जो टर्टल था वो रोने लगा और कहने लगा गुड बाय हमेशा के लिए, शायद जब तुम वापस आओ तो मैं यहाँ पर तुम्हें ना मिलूँ। Where will you go? asked the swans. Now here, said the turtle, I shall die of thirst right here. तो जो स्वॉन्स ने कहा कि क्यों तुम कहाँ चले जाओगे, तो टर्टल ने उन्हें रिप्लाई किया कि शायद मैं भूख और प्यास की वजह से शायद मर जाऊं। The swans were sad. They wanted to help the turtle, but he could not fly. स्वॉन्स जो है अफसरदा हो गए, लेकिन वो चाहते थे कि वो टर्टल की मदद करें, लेकिन टर्टल को उड़ना नहीं आता था। The turtle said, perhaps you could carry me. Not possible, said the first swan. तो टर्टल ने उन्होंने कहा कि तुम मुझे उठाकर लेके जा सकते हो। तो फर्स्ट स्वान है, उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। You are far too heavy, said the other. उन्होंने कहा कि तुम बहुत जो हो हैवी मीन्स के भारी हो। And even if one of us could lift you, you would fall off, said the first one. अगर हम में से कोई एक भी तुम्हें उठाता है, लेकिन अगर तुम गिर गए। I have strong jaws, said the worried turtle. I can hold on tight. तो उसने कहा कि मेरे स्ट्रॉन्ग जॉज हैं, जिनकी वजह से मैं जो हूँ टायर मजबूती से पकड़ लेता हूँ। You didn't bite off our necks. You didn't bite off our necks, said the second swan. Not if you two held on to a stake, exclaimed the turtle. I could grip the middle. तो उन्होंने कहा क्या तुम हमारी नेक से हमें पकड़ोगे? तो उसने कहा नहीं, तुम एक स्टिक की मदद से, जिसे मैं मिडल से पकड़ूंगा और तुम जो हो मुझे लेके जा सकते हो। There's no harm in trying, said the swans. Swans ने कहा इन्हें ट्राई करने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। The friends went in search of a stiff stick and found one. तो जो सब तीनों फ्रेंड्स थे, तो वो स्टिफ स्टिक, एक मजबूत स्टिक ढूंढने की कोशिश में लग गए। The swans took hold of either end of the stick and the turtle locked his jaws on to the middle. अब जो स्वान्स को जब वो मिल गई स्टिक, तो उन्होंने दोनों स्टिक के दोनों सिरों से जो है स्वान्स ने पकड़ा, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, और जो टर्टल है उसने उसको मिडल से पकड़ लिया था। The swans flapped their wings and rose up into the air. तो फिर वो हवा में उड़ गए। It works, thought the turtles to himself, hanging on for their life. तो वो जो है सोचने लगा कि ये काम कर रहा है आइडिया अपनी लाइफ को बचाने के लिए, कि
The swans came down again, and the three friends all looked pleased with themselves. अब वो दोबारा वापस नीचे आए तो तीनों दोस्त बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे. It works, cried the turtle. What a clever old turtle I am. तो टर्टल ने रोने लगा और कहने लगा कि देखो मैं कितना बूढ़ा हूँ लेकिन मैं चालाक हूँ. But the first swan warned, we must all keep silent when we are up in the air. तो जो फर्स्ट स्वान ने वार्निंग दी कि हमें इस दौरान जो है हवा में बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा. Whatever for, said the turtle excitedly. तो जो टर्टल है कहता है क्यों नहीं. Well, you know how you like to talk, replied the swans. तो उन्होंने स्वान्स ने कहा कि जैसे कि हमें मालूम है कि तुम वो बातें करने का तुम्हें कितना शौक है. तो आप यहाँ पर अपनी बुक पे मार्क कर दीजिए, डेट मेंशन कर दें आज की. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें बाकी रीडिंग करेंगे. तो रीडिंग करने के साथ साथ ही हम थोड़ा सा रिटन वर्क स्टार्ट करते हैं. इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग करवाए थे. आज मैं आपको ब्रीफ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. तो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपने ब्लू कलर से ऐसे ब्रीफ क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है और उसके बाद आपने पहला ब्रीफ क्वेश्चन राइट करना है. तो पहला ब्रीफ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल वैली. आपको ब्यूटीफुल वैली को डिस्क्राइब करना है, बयान करना है. तो आंसर है, आंसर लिखने के लिए आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना होगा. कि द ब्यूटीफुल ग्रीन वैली हैड एन lake and was surrounded by blue hills and forest. जो ब्यूटीफुल ग्रीन वादी थी वो लेक और इसके इर्द गिर्द नीली पहाड़ियाँ और जंगलात थे. तो हमारे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है. Now we do question number 2. Question number 2 है How did the valley change in 1 year? कि एक साल में वैली कैसे चेंज हो गई. तो आंसर है the valley changed in 1 year when the rain fell and lake began to dry up. अब एक साल में वैली कैसे चेंज हुई. जब बारिश होना बंद हो गई और जो झील थी वो सूख गई तो वैली जो है बिल्कुल चेंज हो गई. तो ये थे हमारे आज के 2 ब्रीफ क्वेश्चन आंसर. ये आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं वर्ड मीनिंग. Okay. And then we discuss our homework. Read page 44 and 45 of chapter The Turtle and the Swans. जो पेज मैंने 44 और 45 आपको पढ़ाया है आप उसे रीड करेंगे with carefully and write question 1 and question 2 in school copy. और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.